हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो कि मैथ्स का टाइम हो चुका है स्टडी 91 पे, और पार्टनरशिप जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसकी क्लास नंबर 2 है। बहुत ही शानदार सा मजा आएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पार्टनरशिप जो हमारा चैप्टर है वो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कल हमने इसके पार्ट 1 को कवर किया, कल हमने इसके थियरी पार्ट को कवर किया, कल हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा, और आज हमें जो सीखना है इसके और भी अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में? आप किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल के मैथ की एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर उसमें मैथ्स आता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छे रूप से लाभदायक होगी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो लोग जुड़ चुके हैं वो फटाफट वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें हर जगह, और फैला दें, बता दें कि स्टडी 91 पे मैथ्स की क्लास शुरू हो चुकी है। ये सभी को आप सूचना दे दें। बात समझ में आई ना? तो क्लास शुरू करते हैं। तो एक बार आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, फिर क्लास शुरू करते हैं। ठीक है भाई? आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आपको ढेरों सारी चीजें मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सभी सब्जेक्ट के कंटेंट मटेरियल, सभी सब्जेक्ट के एग्जाम वाइज टेस्ट, और A to Z जितनी चीजें आप सोच सकते हैं उसके आगे की सारी चीजें आपको यहां पे मिलने वाली हैं। बात समझ में? तो क्लास शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन, आज का ये पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा सवाल है बहुत। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में बनता है। तो इस तरह का सवाल बनता है मतलब कुछ नहीं रखा है भाई। देखो, 4 दूध वाले एक चारागाह किराए पर लिए। एम ने 16 गाय 3 माह तक, ठीक है। एन ने कितना? 20 गाय 4 माह तक, और ओ ने कितना? 18 गाय 6 माह तक, और पी ने 42 गाय 2 माह तक चराया। इस तरह के सारे सवाल आपने जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं। तो ये इन्होंने इस तरह चराया है। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा इतना है तो ओ का हिस्सा ज्ञात करो। कुछ नहीं भाई, जो उनकी गाय है वो उनका रुपया है, और वो समय, बस यही आपको बताना है। देखो एकदम आसान भाई। एम एन ओ पी, यही कहानी है। एम ने 16 गाय 3 माह, तो 16 गुणे 3, इसका लाभांश आ जाएगा। इसका रेशियो का प्रॉफिट, डायरेक्ट हम प्रॉफिट ऑफ रेशियो निकाल रहे हैं भाई, रेशियो का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। इसके बाद एन का 20 गाय 4 महीना, तो 20 गुणे में 4, ये एन का हो गया अनुपाते। उसके बाद ओ का 18 गाय 6 महीना, इसका मतलब 18 गुणे 6 इसका हो गया। और पी का 42 गाय 2 महीना, इसका मतलब 42 गुणे 2 इसका हो गया। आप यहां से इनका प्रॉफिट का रेशियो निकालो एकदम शानदार से तरीके का यूज करके। देखो भाई, देखो 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 देखो, मुझे जहां तक लगता है ये 3 से कट गया। 3 से नहीं कटेगा, 3 से ये वाला नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं काट सकते। 4 से शायद सारे कट जाएंगे। हाँ, 4 से सब कट जाएंगे। 4 से काट दो, 4 चौक को 16, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, 4 इसको काटेगा 2 बार में तो 9, इसको काटेगा तो 3, यानी 9 गुणे 3। देखो 18 छक्का कितना? 18 छक्का 108, और 4 से काट दिया तो 27, 9 तरीका आया। 4 से काट दिया इसको 21, और इसको एक बार में, यानी 21, ठीक है। अब ये रेशियो क्या बना? 4 तिहाई 12 अनुपाते 20 अनुपाते 9 तरीक 27 अनुपाते 21, ये इनका रेशियो बन गया। ठीक है भाई, आपने इस तरह से रेशियो निकालिए। यदि किराए की राशि में, ये इनकी किराए का रेशियो है। किसका रेशियो है? इनके किराए का रेशियो है। एम का हिस्सा 2400, एम इसमें से कौन सा है? देखो एम ये है, यानी इस 12 का रेशियो 2400 है। तो क्या गुना हुआ जरा बताओ? 200 गुना हुआ। 200 गुना हुआ, तो ओ का हिस्सा ज्ञात करो। ओ माने ये 27, ये भी 200 गुना हो जाएगा। जल्दी बताओ, अगर 27 में 2 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 5400 रुपया, यानी कि ओ को 5400 रुपया पे करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी वाला है ना, एकदम आसान। कल की क्लास जिसने भी देखी होगी उसे तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, और अगर कल की क्लास नहीं देखी है फिर तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि कल ही तो सिखाया था कॉन्सेप्ट, कल ही तो बताया था कैसे लगाते हैं। ये तरीका कल बहुत अच्छे से समझाया था कल की क्लास में। तो जो लोग भी कल की क्लास नहीं देखे उसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है भाई। पार्टनरशिप से जो मन बैठा हुआ ड्रम है वो हमेशा के लिए आपसे बहुत दूर हो जाएगा। बात समझ में? चलिए एक और चीज आपको बता दूं कि जल्द ही दिल्ली पुलिस का बैच हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार सा बैच आ रहा है, पेड बैच आ रहा है दिल्ली पुलिस का, और शानदार फैकल्टी पूरी सजी धजी के एकदम समझ लो दिल्ली पुलिस वर्दी पहनाने के जुनून से हम सारे आ रहे हैं।
ठीक है, एक साथ सारे लोग आ रहे हैं। आपको बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस के बैच की आपको अनाउंसमेंट की जाएगी, ठीक है, एक दो दिन के अंदर आपको दिल्ली पुलिस के बैच की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। बहुत ही शानदार सा सेशन होगा दिल्ली पुलिस का। और वर्दी हमारा जुनून, मतलब वर्दी आपको पहनाना है। इस जुनून से हम सारे फैकल्टी ये आपसे वादा करके उतरेंगे कि भैया जितने लोग एडमिशन लेंगे उनको वर्दी पहना के छोड़ना दिल्ली पुलिस की। बात समझ में ना। पेपर भी उसका है, आपको पता है, आज के 3-4 महीने बाद 27 नवंबर से उसका पेपर है। बात समझ में ना, तो इसको दिमाग में रखना है एकदम आपको, ठीक है भाई। चलो ये समझ में आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, वाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए और जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेशित की। यदि कुल लाभ 1140 का तो प्रत्येक का हिस्सा बताओ। इतना अच्छा सवाल और प्यारा सा सवाल आया है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। लेट्स सी, यहां पे देखो 1/4 भाग यहां पे है, 1/5 भाग यहां पे है और यहां पे शेष पूंजी है। ये 3 पार्ट में इसके क्या है, इसकी पूंजी का रेशियो दे रखा है। और यहां पे 1/4 समय यहां पे है और 1/2 समय यहां पे है और बाकी पूरा समय है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना कि उनकी टोटल जो पूंजी है हमने कुल पूंजी मान लिया, ठीक है। बताओ 4 इसका पूंजी है, 5 इसका है और शेष है। तो 4 और 5 का लस बताओ 20। मान लेते हैं उसकी कुल पूंजी रही होगी 20। कितना रही होगी? 20। समझ में आया? हमने मान लिया कि कुल पूंजी रही होगी 20। यहां से कुल समय को भी मान लेते हैं। कुल समय मान लो कि 12 महीने का रहा होगा। कितने महीने का? 12 महीने का। सपोज करो 20 रुपए की कुल पूंजी थी, अब 12 महीने के लिए समय था। अब एक्स और वाई 2 लोग हैं, एक्स वाई जेड 3 लोग हैं। एक्स वाई जेड। एक्स ने कितना लगाया? देखो एक्स ने किसी व्यापार में कुल पूंजी का 1/4, कुल पूंजी को आपने कितना मान रखा है? 20। 20 का 1/4 कितना होता? आप बोलोगे 5 रुपया लगाया 1/4 समय के लिए। 12 महीना में 1/4 से भाग कर दो, मतलब 12 में 4 से भाग करो, कितना आया? 3 महीने के लिए लगाया। ये इसका आ गया लाभांश, ये इसका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। वैसे ही वाई वाला 1/5 भाग, अच्छा कुल पूंजी है 20 का 1/5 कितना होता? 20 का 1/5 आपको निकालना है तो आएगा 4, यानी कि वाई ने 4 लगाया, वाई ने 4 लगाया और वाई ने 4 की पूंजी लगाया। और कितना? 1/2 समय के लिए। पूरे साल में होते हैं 12 महीने, 12 का 1/2 मतलब आधा, तो 6 महीने के लिए लगाया है। और जेड ने शेष पूंजी भाई साहब लगा दी। शेष पूंजी कितनी बची? देखो 20 टोटल पूंजी थी, जिसमें से 5 इसने लगाया, 4 इसने लगाया। 5 और 4 कितना होता है? 9। यानी कि 20 भाग में से 9 भाग तो इन्होंने लगा दिया, यानी कितना भाग बचा हुआ है? 11। तो शेष पूंजी अभी भी 11 बची हुई है। और इसको जेड ने पूरे समय के लिए, पूरा समय कितने का है? 12 महीना, तो 12 महीने के लिए लगाया। ये इनकी कहानी है टोटल। ये समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखो हमने माना क्यों? हमने इसलिए माना क्योंकि ये बटे वाला जो कैलकुलेशन है ये आपको आसान कर दे, वरना बटे में भी कर सकते थे लेकिन काफी वेस्ट होता टाइम आपका। बटे की कैलकुलेशन वैसे भी भिन्नों के टेबल देख के भैया, भिन्नों का कैलकुलेशन देख के हाथ पैर फूलने लगते हैं आपके, तो भिन्नों से थोड़ा दूरी बना के रखा करो, जितना कम से कम यूज करना पड़े भिन्नों की कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमने मान लिया पूरा। अब भाई 20 का 1/4 तो 5 ही होता है, 20 का 1/5 तो 4 ही होता है। और शेष देखो 20 था, 5 ये लगाया, 4 ये लगाया, यानी कि कितना बचा? 5 4 9 लगा दिया, यानी 11 बचा हुआ। 11 पूंजी इसने लगा दिया 12 महीने के लिए, पूरे के लिए। अब यहां देखो समय भी वही कहानी, 1/4 समय के लिए लगाया है, तो 12 महीने हमने कुल समय मान लिया 1 साल का कुल समय रहा होगा, उसका 1/4 कितना होता है? 3 महीना। इसने 1/2 लगाया, तो 1/2 12 का 1/2 कितना होता है? 6 महीना। तो 6 महीने कहानी हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ भाई, समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते चलो। अब यहां से देखो, इसका आ गया 15, इसका आ गया 24 और इसका आ गया 11 में 12 का गुणा हुआ तो 132, ठीक है। आप इसको चाहो तो 3 से काट सकते हो, 3 से कट जाएगा, तो ये आ गया 5, ये आ गया 8 और ये आ गया 4 4 44। ये इनकी टोटल लाभ का रेशियो आया, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया है, ठीक है भाई। किसका रेशियो आ गया? इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। इनके प्रॉफिट का रेशियो 5:12 5:8:44 है। कह रहा है कि कुल लाभ दे रखा है 1000 इतना। जरा इनको जोड़ो,
14 8 52 5 57, यानी टोटल आपका कितना आ रहा है 57। 57 ना दे करके 1140 दिया है, यानी कि कै गुना हुआ 20 गुना हुआ। 57 दूनी के 114 होता है। अगर ये 20 गुना है तो प्रत्येक का हिस्सा तो भाई हर एक बंदा अपने आप का 20 गुना होगा। 5 का 20 गुना 100 रुपया, इनका हो गया 100 रुपया, ठीक है। 8 का 20 गुना 160 रुपया, इन्होंने लगा दिया 160 रुपया। और 144 का 20 गुना तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, यानी कि यहां से 880, सॉरी ये 880 हो गया। यानी देखो कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इज द करेक्ट। 100, 160 और 880। देखो मैं जब समझाता हूं तो बहुत प्यार से समझाता हूं और मैं खो जाता हूं, एकदम समझाने में खो जाता हूं। तो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी एक एक चीज बताते चलता हूं, इसलिए इतना समय लगता है। मतलब अगर मान लो आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो या कभी भी देखो, आपको उतना ही समझ में आएगा। बात समझ में आ रही ना? मतलब कहने का है, अगर मान लो जिसने कल की वीडियो ना देखी होगी, उससे भी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उससे कलाकारी भी समझ में आ रही है। क्या लाभ को बांटते हैं किसमें? आरटी के रेशियो में। प्रॉफिट जो होता है वो आरटी के रेशियो में, आर मतलब पैसा, टी मतलब समय के रेशियो में बांटा जाता है। बस यही कहानी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा बताओ, ये तो डिक्टो सवाल है, कॉपी पेस्ट, इसको लगाओ, तुम इसको लगाओ, जल्दी से आंसर बताओ इसका कितना आएगा। भाई एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही सवाल दे रखा है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। तो इस सवाल का आंसर आप तुरंत मुझे बताइए कि कितना आएगा। जल्दी बताइए इस सवाल का आंसर कितना आएगा भाई, बताइए, लगाइए सभी लोग जल्दी से। क्या दे रखा है कि किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/6 भाग एक्स ने 1/6 समय के लिए लगाया, वाई ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया और जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेशित की। व्यापार में वार्षिक लाभ 23,000 का हो तो इसमें वाई का हिस्सा क्या होगा? एकदम वही सवाल है, सिर्फ डिजिट बदला गया और कुछ भी नहीं। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो एक्स है, वाई है, जेड है। अच्छा बताओ 1/6 समय के लिए 1/6 भाग, 1/6 भाग 1/3 भाग और अच्छा बताओ 6 तरीका 18, कुल पूंजी रही होगी 18, मान लिया कुल पूंजी रही होगी 18, हमने ऐसा मान लिया। इसने 1/6 समय और 1/3 समय, 6 और 3 मतलब पूरा मान लेते हैं कि 12 महीना रहा होगा। कितना रहा होगा? 12 महीना रहा होगा। कुछ भी मान सकते हो, मैं 18 माना हूं कुल पूंजी, आप कुल पूंजी 12 मान लो, आप कुल पूंजी 6 ही मान लो, आपका जो मन करे वो मान लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई मान सकते हो। मैंने 18 माना तो तुम कसम नहीं खाए हो कि अगर गुरुजी ने 18 माना तो हम 18 मानेंगे ना। मैंने 18 माना है, आप 6 और 3 दोनों से कटने वाली कोई भी संख्या मान लो। मैंने 18 माना, मेरा मन किया मैंने 18 मान लिया। आप 6 ही मान लो, आप 12 मान लो, आप 18 मान लो, आप 24 मान लो, आपको जो मन करे उतना मान लो कुल पूंजी। हाँ, साल को अक्सर कोशिश किया करो कि 12 मानो, बट डिपेंड नहीं करता, उसको भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना? इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। चलो देखो 18 रुपए कुल पूंजी, 1/6 भाग, 18 का 1/6 भाग होता है 3, 18 में 6 से भाग करेंगे तो 3 आया, मतलब एक्स ने 3 रुपया लगाया। कितने समय के लिए? 1/6 समय के लिए। 12 महीने में 1/6, 6 से भाग करेंगे 2 महीने के लिए, यानी कि 2 महीने के लिए इसने लगा दिया इतना। वाई की कहानी सुनो, वाई ने लगाया 1/3 भाग, 18 का 1/3 भाग कितना होता है? 18 का 1/3 भाग कितना होता है? 18 में 1/3 से भाग करेंगे तो कितना? 18 में 3 से भाग किया तो कितना आया? 6, यानी वाई ने 6 रुपया लगाया, ठीक है। वाई ने 6 रुपया लगाया और 1/3 समय के लिए 1/3, 12 का 1/3 करो, 12 का 1/3 मतलब 12 में 3 से भाग कितना आएगा? 4, यानी कि 4 महीने के लिए लगाया, ठीक है भाई। बाकी जेड ने शेष पूंजी, टोटल आपने 18 मांगी है, टोटल आपने 18 मानी है तो बाकी जेड लगाया होगा। देखो 3 ये लगाया, 6 ये लगाया, 6 3 9, 18 में से 6 पूंजी, 9 पूंजी लग चुकी है, 3 और 6 9 हुआ, 18 में से 9 पूंजी लग चुकी है, यानी कितना बची? तो 9 पूंजी अभी भी बची हुई है। जेड ने पूरे समय के लिए लगाया, यानी पूरा समय 12 है तो इसने 12 समय के लिए लगाया। बस यहां से आंसर आ गया आपका। देखो 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 देखो, 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4 और ये कट गया कितनी बार में बोलो? 2 चौको 2 छक्का 12, 3 से काट दो, 3 1 कम 3, 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, यानी ये कितना आया? 1:2, 2 दूनी के 4:2 और 9 दूनी के 18, ये इनका रेशियो आया, ठीक है। अब यहां से कह रहा है कि इनका वार्षिक लाभ दे रखा है, वार्षिक लाभ दे रखा है। बताओ 18 4 22 23, 23 का अनुपात कितना दे रखा है?
23 का अनुपात बताओ, 23,000 दे रखा है भाई, 23 का अनुपात 23,000 दे रखा है, यानी कै गुना हुआ, तो आप कहोगे सर 1000 गुना है। अगर ये 1000 गुना है तो सारे 1000 गुना होंगे। y का हिस्सा पूछा है, y मतलब 4 गुणे 1000 कितना हो गया, 4000 रुपया y का हिस्सा आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, डी इज द राइट आंसर, इसका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो भाई इतने सारे लोग देख रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है भाई, अच्छी बात नहीं। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी मजा आएगा, मुझे भी हर जगह फैला दो यार, और भी लोग आने चाहिए। कम लोग होते तो लाइव में मजा नहीं आता। अगला सवाल देखो, बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा ही, तुम शेयर करो या ना करो, है ना। देखो ए और बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 और 60,000 रुपए का निवेश किया, 48,000 और 60,000 का निवेश किया। 3 माह बाद ए ने 8,000 रुपया निकाल दिया, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद बी ने 6,000 और निवेशित कर दिया। बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहां देखो ए है और यहां देखो बी है, ये इनकी कहानी है, ठीक है। क्या कह रहा है, ए ने 48,000 और बी ने 60,000 रुपए लगाया। इसने 48,000 लगाया है और इसने 60,000 लगाया है। इन्होंने पैसा इतना लगाया है, देखो प्यार से समझो, धीरे धीरे समझा रहा हूं, सब कुछ समझा दूंगा। इतना निवेश किया, ठीक है। 3 माह बाद ए ने 8,000 रुपया निकाल लेता है। अच्छा एक बात बताओ, ए ने स्टार्टिंग में 48,000 रुपया लगाया, ठीक है। वो पैसा 48,000 रुपया उसने कुछ नहीं लगा दिया। फिर जब 3 महीना हुआ तो उसने कहा जो भी उसको नुकसान हो रहा हो, फायदा हो रहा हो, उसने 8,000 उसमें से निकाल लिया। 48,000 लगाया था, 3 महीने बाद 8,000 निकाल लिया। इसका एक ये भी तो लॉजिक है भाई कि जो उसका 48,000 रुपया था वो 8 महीने तक चला होगा कि नहीं चला होगा। जो 48,000 रुपया था वो 8 महीने तक चला, 3 महीने तक चला होगा कि नहीं चला होगा, क्योंकि 3 महीने बाद निकाला है ना 8,000, यानी कि ये जो 48,000 रुपया है ये सबसे पहले 3 महीने तक चला, ठीक है। फिर जो उसका अमाउंट बचा, अब उसका अमाउंट कितना बचा, 48,000 में से 8,000 निकाल दिया तो उसके पास अब बचा है 40,000 रुपया। कितना बचा है, 40,000 रुपया। और वर्ष के अंत में लाभ जोड़ा जा रहा है, जिसमें से 3 महीना तो 48,000 चला था, तो 40,000 का महीना चलेगा। पूरे साल में होते हैं कितने महीने, पूरे साल में होते हैं 12 महीने, जिसमें से 3 महीना तो बीत चुका है, यानी कितना महीना बचा, तो 9 महीना ये पैसा और चल जाएगा। ये कहानी हो गई हमारे ए की भैया, ये कहानी किसकी हो गई, ए की हो गई। अब बी में आते हैं, बी ने कितना लगाया था, बी यहां पे देखो, यहां थोड़ा इधर लिख देता हूं, बी को अच्छा नहीं लग रहा ना, उसी में घुसा हुआ है। बी को देखते हैं, इसने कितना लगाया था, 60,000 रुपया लगाया था, 60,000 रुपया। अब इसकी कहानी को समझते हैं। व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद बी ने 6,000 रुपया और निवेशित कर दिया, मतलब 60,000 लगाया था, व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद, यानी कि जो 60,000 था वो पहले 6 महीना चला होगा, जो 60,000 था वो पहले 6 महीना चला होगा। बात समझ आ रही है। फिर उसने क्या किया कि 6,000 रुपया और निवेशित कर दिया। 60,000 उसका पहले से अमाउंट था, 6,000 उसने और लगा दिया, यानी अब उसका अमाउंट कितना हो गया, 66,000 हो गया। और एक बात बताओ, साल में होते हैं 12 महीना, जिसमें से 6 महीना इनके लिए बीत गया है, तो 66,000 रुपया कई महीने चलेगा, तो आप कहोगे सर 6 महीना चलेगा। बताओ ये लाइन समझ में आई, ये वाली लाइन अगर समझ में आ गई तो यही तो है इनके प्रॉफिट की रेशियो। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो समझ लो पूरा सवाल आ गया, लेकिन अगर ये लाइन समझ में नहीं आई तो आगे का पूरा सवाल का कोई मतलब नहीं है। इस लाइन को फिर से समझो। ए ने 48,000 रुपए लगाया है, सवाल में दे रखा है, लेकिन 3 ही महीने के लिए, क्योंकि 3 महीना के बाद उसने अपना अमाउंट चेंज कर दिया, तो जो 48,000 रुपया होगा वो 3 महीने चलेगा, तो 48,000 रुपया 3 महीना चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। उसने फिर 8,000 उसमें से निकाल लिया। 48 में से अगर 8,000 निकाल लोगे तो 40 तो बच गया ना अभी बिजनेस में, तो
तो जो 40,000 रुपया बचा था वो आगे के साल भर के लिए चलेगा। साल में होते हैं 12 महीने, जिसमें से 3 महीना बीता तब 8,000 निकाला, यानी कि अभी भी 9 महीना बचा है साल के लिए, तो इसका मतलब 40,000 रुपया 9 महीने के लिए चलेगा। ये लाइन समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखो, 60,000 रुपया लगाया, 6 महीने के लिए चला, अच्छी बात है, शानदार सी चीज है, 60,000 रुपया 6 महीने चला। फिर उसने यहां पे लिखा हुआ है 60,000 रुपया व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद उसने 6,000 लगाया था, यानी 60,000 रुपया 6 माह तक चला होगा। फिर उसने 6,000 और लगा दिया, भैया अब हो गए 66,000, और साल के लास्ट में लाभ जोड़ा जा रहा है। अगर 66,000 हुआ है, इसका मतलब आप बताओ कि साल में 6 महीना बीत चुका है, 6 महीना बचा, 66,000 रुपया 6 महीना चलेगा। ये उनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब इसी को क्रॉप करो, कैंसिल करो, जो करना है करो। 3 0 3 0 3 0 3 0, जो कॉमन है सब में उसको हमने उड़ा दिया। 3 से काट दो, 3 एक कम, 3 तिरिक्का, 3 दूनी के, 3 दूनी के, जो कॉमन है बस उसी को उड़ाना है। 2 से काट दो 24, 2 से काट दो 20, ये गुड़े में 3 है, 2 से काट दो, 2 से काट दो, और देखो कट रहा है किसी से, हाँ 4 से शायद कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, 66 नहीं कटेगा, ठीक है। 2 से काट दो 12, 2 से काट दो 10 गुड़े 3 अनुपाते, 2 से काट दो 30, और 2 से काट दो तो 33, यानी जोड़ो जरा, 30 और 12 42, यानी इनका अनुपात बना 42 अनुपाते 30 और 33 66 बन गया, ठीक है। अभी भी तो कट रहा था, 2 से कट जाता है ना। चलो देखते हैं, 30 और 33 63, सॉरी 63, ठीक है भाई। 3 से कट रहा है क्या, 3 से, 3 यहां था और यहां 3, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 से कट गया, 3 से 14 बार में, और 3 से ये कितना 21 बार में। कह रहा है कि वर्ष के अंत में ए को कुल 1,20,000 मिला। अच्छा गड़बड़ हो गया मामला कहीं, जल्दी बताओ, फिर से देखते हैं, देखो फिर से समझते हैं, ध्यान से समझो, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, फिर से देखते हैं। देखो 48,000 रुपया कै महीना, 3 महीना, ठीक है। यहां से देखो लिख रहे हैं है ना, प्लस में 40, अच्छा कितना 3 महीने बाद ना, 3 महीने बाद ये निकालिए, 40,000 रुपया कै महीना, तो 9 महीना, ये ए का हो गया। ये बी का देखो, बी का देखो 60,000 रुपया 4 माह, 60,000 रुपया 6 माह ना, सॉरी 6 माह, प्लस में 6,000 और, यानी 66,000 रुपया, ठीक है भाई। कै माह 6 माह, 3 0 3 0 3 0 3 0, क्रॉप कर दिया हमने सबको, ठीक है भाई। अब यहां से देखो डायरेक्ट करते हैं, कैलकुलेशन है सब, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है यहां से। 3 एक कम 3, 3 तिरिका 9, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, ठीक है। अब यहां से डायरेक्ट लिख लो यार, 48 प्लस 40 तिरिका 120, डायरेक्ट लिख लो ऐसे, ठीक है। 60 दूनी के 120 प्लस कितना है, कितना आया भाई, 66 दूनी के 132, ठीक है। यानी A/B यहां से लिखो, ठीक है, A/B यहां से लिखो, बताओ कितना आ जाएगा। 120 और 48 कितना हुआ, 168, ठीक है। अनुपाते 120 और 132 कितना हुआ, 2 3 2 5 और 2 252, ठीक है। 4 से काटो इसको, 4 से काटो, 4 से काटो 4 चौक को 16, 4 दूनी के 8, इसको काटो 4 से, 4 छक 24, 4 3 42 63, फिर 3 से काट दो, 3 से तो 14 3 42 और ये 21, यही तो बन रहा है, सही है भाई, सही है। उसके बाद यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 1,20,000 कितना 12,000 मिला, तो कुल लाभ बताओ। अच्छा चलो लगा लेते हैं इसी पे, ये देखो 14 का अनुपात कितना है, 14 का रेशियो कितना है, 1:0 ऐसे, ठीक है। आपसे पूछा है कि टोटल बताओ, टोटल कितना हुआ, टोटल बताओ। पहली बार भी कैलकुलेशन सही थी, हम बस गड़बड़ हो गए कि पता नहीं कैसे। टोटल बताओ कितना हुआ, 4 1 5 और ये 35 का रेशियो आपको बताना है, टोटल माने 35 का रेशियो, तो कितना हो जाएगा, ये देखो 12000 डिवाइड बाई 35, यहां से देखो यार, डिवाइड बाई 14 इंटू में 35, यही बनाना है, इसी को सॉल्व करना है। देखो
7 से काट दो 2 बार, 7 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 60 बार, तो 6000 गुणे में 4, 6 पचे 30, आंसर कितना आ गया 30,000, ये टोटल आ जाएगा। देखो कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेटिव सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो ध्यान से, 48,000 रुपए इन्होंने लगाया, सेम सवाल है भाई एकदम का, जैसे पिछली बार में समझाया था एकदम उसी तरह से समझो। रेशियो 14 और 21 का आया, ए का मान दे रखा है, यानी 14 का रेशियो 1,12,000 दे रखा है, आपसे टोटल 14 21 जोड़ के पूछ दिया है, यानी 35 का रेशियो 30,000 आ जाएगा। अच्छा सवाल है। चलो अगला सवाल देख लो, क्या दिया है। एबीसी ने किसी व्यापार में क्या दिया है, देखो ध्यान से, एबीसी किसी व्यापार में इस रेशियो में अनुपात में राशि निवेशित की। ठीक है भाई, 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को दुगना कर दिया। 4 महीने बाद ए ने कहा ले जाओ मैं दुगना कर रहा हूं। 6 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी को आधा कर दिया। 6 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी को आधा कर दिया। यदि वर्ष के अंत में ये कहानी हुई है तो प्रत्येक का लाभ बताओ। बहुत आसान सवाल है। देखो 2, 3 और 5 का रेशियो बताओ। 2 1/2 1/3 1/5 का सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा, 5 3 15 तो नहीं 30। 30 से अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा, 30 से काटो तो ये 15 ए बी सी। इसका सिंपल रेशियो बताओ तो 15 अनुपाते 30 से 10 बार और 5 से 6 बार, यही बना ना। ये इसका सिंपल रेशियो आ जाएगा। कैसे, देखो 2, 3 और 5, इसका लसा लेंगे, कितना आया 30 आया। कितना आया 30 आया। 30 आएगा, 30 में 2 से भाग करेंगे 15, 30 में 3 से भाग करेंगे 10 और 30 में 5 से भाग करेंगे 6। बात समझ में आई। तो ये इसका सिंपल रेशियो बन गया। जो भिन्नात्मक रेशियो थी वो इस फॉर्म में आ गई। ठीक है ना। अब यहां पे आ जाओ। ठीक है, देखो ए ने 15 रुपया लगाया, बी ने 10 रुपया लगाया और सी ने कितना लगाया 6 रुपया लगाया। ठीक है, कह रहा है कि 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को दुगना कर दिया। तो इसका मतलब 15 रुपया उसका 4 महीने चला होगा। ठीक है भाई, 15 रुपया उसका 4 महीने चला होगा, फिर अपने उसने पूंजी को दुगना कर दिया। दुगना मतलब 15 रुपया था, दुगना किया तो 30 रुपया हो गया, यानी ये इसका 30 रुपया हो गया। अब ये कई महीना चलेगा, तो भैया लाभ जो जोड़ा जा रहा है वर्ष के अंत में, ठीक है, यानी कि 4 महीना बीत चुका है तो ये 8 महीना चलेगा। ये आपका आ गया ए का। ठीक है, ऐसे ही आप बी का निकालो। कह रहा है कि 6 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी को आधा कर दिया। बी की पूंजी कितनी है 10, ये 6 महीना चली थी। फिर इसने क्या किया, अपनी पूंजी को आधा कर दिया। आधा कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, आधा कर दिया इसका मतलब क्या हुआ कि आधा कर दिया तो कम कर दिया, लेकिन कुछ तो रहेगी ना। ऐसा नहीं कि आधा कर दिया तो घटा देंगे ना, आधा कर दिया इसका मतलब कुछ तो अभी है। तो कितना है जरा बताओ, 10 थी और आधा कर दिया तो 5 बची और 6 महीना बीत चुका है, 6 महीना और चलेगा। ठीक है भाई, ऐसे ही सी का देखते हैं। सी की क्या कहानी है, सी ने तो कुछ किया ही नहीं है, यानी सी की अमाउंट कितना थी 6 और ये पूरा का पूरा 12 महीना चलेगा। बस यही पूरी कहानी है। बताओ ये लाइन समझ में आई। देखो भैया, ए ने 15 रुपया लगाया था, 4 महीने चला, 4 महीने बाद उसने अपने अमाउंट को दुगना कर दिया, यानी अब 30 रुपया हो गया और ये पैसा बाकी के 8 महीने चलेगा, क्योंकि साल में होते हैं 12 महीने, 4 महीने बीत चुका यानी 8 महीने बचे हैं, तो ये पैसा 8 महीना चल जाएगा। ए ने लगाया था 10 रुपया, 6 महीना चला, ठीक है, फिर उसने 6 महीने के बाद अपनी अमाउंट को आधा कर दिया, यानी 10 का आधा 5 कर दिया, पूरे साल में 12 महीने, 6 महीने बीत चुका है, यानी 6 महीना और चलेगा। सी ने कुछ किया ही नहीं, स्टार्टिंग से जितना लगा दिया बस लगा दिया। इसका मतलब सी ने 6 रुपए लगाया था यहाँ के रेशियो के हिसाब से, तो ये पूरा साल चलेगा, यानी 12 महीना चलेगा, तो ये सी का आ गया। ठीक है, अब यहां से जो कट रहा है उसको काट दो। बहुत अच्छा सवाल है, आप जिसको चाहे उसको काट सकते हैं यहां से। ठीक है भाई, पहली बात तो सारे शायद 3 से कट जाएंगे, 3 पचे 15, ठीक है, 3 दहा में सॉरी 3 दहा में 3 दूनी के 3 दूनी के 3 चौक को, ठीक है। अब गुणा कर लो यार, 5 चौक को 20 प्लस 10 अठे 80, ये इसका आ गया। ऐसे इसका देखो, ठीक है, 10 दूनी के 20 प्लस में 5 दूनी के 10, ये इसका आ गया। और इसका ये था ना 6 चौक को 24, ये इसका आ गया। जोड़ो सबको, ये कितना आया 100 अनुपाते 30 अनुपाते 24। टोटल लाभ दे रखा है 34,650, 34,650। इसको जोड़ दो जरा, कितना आ रहा है, अभी भी कट रहा है तो काट दो ना किसी से। किससे कट रहा है, 2 से, तो 50 अनुपाते 15 अनुपाते 12, ये कट गया। 50 15 कितना हुआ
50-15 कितना हुआ? 50-15 65, 65 और 12 77। 77 का रेशियो दे रखा है 3 4 6 5 0, ठीक है ना। 5 4 9 6 3 9 कट जाएगा भैया, 11 से कट जाएगा। 11 सते 77, 11 तिहाई 33, 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 0 7 से काट दो, यानी कि 1 का अनुपात कितना आ गया? 7 चौक 28, इसको काट रहे हैं, ठीक है भाई। 7 चौक 28, 3 बचा ना, 7 चौक 28 यानी 3 बचा 35, 7 पचे 35 और 0, 1 का अनुपात 450। आपसे पूछा प्रत्येक का हिस्सा, यानी इस 450 का गुणा सब में करना है, ठीक है। 12 पचे 60 और 12 चौक 48, 5400 आया। देखो ऑप्शन में देखो, पहले सी का निकालो। देखो 12 पचे 12 0 0, 12 पचे 60 को 0, 12 चौक 48 और 6 54, इसका 5400 आना चाहिए। सी में देखो किसी का 5400 है, सिर्फ यही है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। देखो 1 का रेशियो आ गया 4500, आप 50 का रेशियो निकालो, 15 का रेशियो निकालो और 12 का रेशियो निकालो। जी हाँ, ऐसे ही सवाल बनते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव टाइप के। बात समझ में आई? पार्टनरशिप का ही मतलब है कि आपके अच्छे अच्छे सवाल एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का प्री हो या मेंस हो या यूपीएसआई हो या आपका बिहार दरोगा का मेंस हो या लेखपाल हो या यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपी पीएसएस, कोई भी एग्जाम हो, अगर साझेदारी से सवाल बना है तो उसमें अच्छे लेवल का ही सवाल बनता है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ अच्छा बताओ, लेवल कोई भी हो, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल चल रहा है, अब तक कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हुआ है। देखो ए और बी ने साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया और वे 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेशित की, ठीक है। 3 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल दिया तथा प्रारंभ से 4 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 33.1/3 भाग निकाल लेता है। 9 महीने के अंत में कुल 102.01 का लाभ हुआ, तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा बताओ। अच्छा सवाल है ये भी, ऐसे सवाल एग्जाम में बन रहे हैं आजकल, ठीक है भाई। चलो देखो, ए और बी दो ही लोग तो हैं। ए यहां लिखते हैं, नीचे जगह नहीं बच रही, ऊपर ए अनुपाते बी। देखो डायरेक्ट देखो, ए और बी ने साझेदारी शुरू किया, ये 7:9 के अनुपात में पैसा लगाया, 7:9 के अनुपात में पैसा लगाया, ठीक है भाई। मान लो कि इसने 7 रुपया लगाया, मान लो इसने 7 रुपया लगाया, ठीक है। 3 महीने के बाद ए ने अपनी 2/3 पूंजी वापस ले ली, ठीक है। यानी कि 7 रुपया तो 3 महीना चला ही होगा, 7 रुपया 3 महीना चला होगा। फिर इसने क्या किया कि 2/3 निकाल लिया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो आपके पास 300 रुपया है, 300 रुपया में से आपने 2/3 निकाल लिया। 300 रुपया का 2/3 कितना होता है? 200 रुपया। 300 रुपया का 2/3 मतलब 300 गुणे 2/3 2/3 होता है, तो 200 रुपया। 200 रुपया आपने निकाल लिया तो कितना रुपया बचा? 100 रुपया अभी भी बच गया ना। तो वैसे ही ये सवाल है, अगर 7 रुपया था उसमें से 2/3 निकाल लिया, 2/3 निकाल लिया, ये मैटर नहीं करता, कितना बचा है ये मैटर करता है। किसी भी अमाउंट में से, जैसे सपोज करो पेन है, इसको 3 पोर्शन में तोड़ दिया, अगर आपने इसमें से 2 पोर्शन हटा दिया तो 1 पोर्शन तो अभी भी बचा ना, यानी 2/3 आपने निकाल लिया तो, लेकिन 1/3 अभी भी बचा हुआ है। तो 7 का अभी भी 1/3 अमाउंट बचा हुआ है, ये जो उसका अमाउंट बचा है वो अभी बिजनेस में है। कै महीना चलेगा? अच्छा 9 महीने के अंत में कुल लाभ जोड़ा जा रहा है, जिसमें से 3 महीना बीत चुका है, तो कै महीना चलेगा? 6 महीना भैया और चल जाएगा। बात समझ में आई? देखो 9 महीने पे ही इस बार लाभ जोड़ा जा रहा है, जिसमें से 3 महीना पहले ही बीत चुका, यानी कि 6 महीना और चल जाएगा। अब यहां से देखो बी वाला लिखते हैं। बी की कहानी क्या है समझिए ध्यान से, ठीक है ना। बी की कहानी समझो। बी ने क्या किया है, बी ने 4 माह बाद, मतलब बी का अमाउंट था 9 रुपया, तो 9 रुपया था, ये 4 महीने चला, 9 रुपया था और ये 4 महीने चला। फिर उसने क्या किया कि 33/1/3 पोर्शन निकाल लिया। 33/1/3% का मतलब ही क्या होता है? 1/3। 33/1/3% का मतलब ही क्या होता है? 1/3। उसने 1/3 निकाल लिया, अरे 1/3 निकाले तो 2/3 तो बचा हुआ है ना, यानी कि अभी भी 9 का 2/3 भाग अभी भी बिजनेस में लगा हुआ है, तो 9 का 2/3 अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, अच्छा बताओ ये पैसा कितने महीने चलेगा? 4 महीने ये चला है, यानी 5 महीना ये चलेगा, क्योंकि 9वें महीने बाद तो लाभ जोड़ा जा रहा है, तो ये आ गया 5 महीना ये चले। बस इसी को सॉल्व कर दो, बस सिंपल है यार। ये देखो 2 बार में काट दिया, ये देखो 3 बार में काट दिया। 7 3 के 21, 7 दूनी के 14, 7 3 के 21, 7 दूनी के 14, 14 और 21 जोड़ दिया तो 35, इसका रेशियो आ गया 35।
9 चौको 36, ये 3 दूनी के 6 पचे 30, 36 और 30 कितना हुआ 66, ये 66 आ गया। अब बस ये रेशियो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। टोटल बताओ कितना बन रहा है, 66 और 35 मिला के कितना होता है, 66 और 35 मिला के 101। 101 का रेशियो सवाल में टोटल लाभ दिया है 102.01। अरे भैया ये 101 का स्क्वायर है, ये 102.01 जो है 101 का स्क्वायर है, माने 101 से भाग देंगे तो 101 बार जाएगी, यानी ये 101 गुना है। 101 को इसके काटोगे तो 101 बार में जाएगी, यानी 101 गुना है। तो यानी सारे 101 गुना होंगे। तो 35 में जब 101 का गुणा करोगे तो 35 गुणे 101 करना है, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। और 66 में जब 101 का गुणा करोगे गुणे में 101 तो ये कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। यानी इसका पैसा कितना है 35 66। ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम आसान सा है। ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम आसान सा सवाल है। बताइए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं भाई, कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से सवालों को लगाया जाता है। ध्यान रखना सवाल बड़े नहीं होते हैं, बस कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे तो आप आसानी से लगा लोगे, ठीक है। एकदम उसी पैटर्न का सवाल है। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया और 4:5 के अनुपात में धन लगाया। 3 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी, बी ने अपनी 1/5 पूंजी वापस ले लिया। 10 महीने बाद इतने का लाभ हुआ, बी का लाभ बताओ। डिक्टो सवाल एकदम कॉपी पेस्ट है। देखो फिर से वही कहानी, ए और बी। चलो देखते हैं। ए ने क्या किया है 4 लगाया है और इसने 5 लगाया है। ये ए का अमाउंट है, ये बी का अमाउंट है। चलो देखते हैं। 4 रुपया लगाया, पहले 4 रुपया लगाया, 3 माह बाद 1/4 भाग, तो इसका मतलब ये 3 महीने चला होगा। जो 4 रुपया लगाया था वो सबसे पहले 3 महीने चला होगा। उसके बाद क्या किया 1/4 भाग, क्या कहा है 4 माह बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। मतलब वापस ले लिया मतलब निकाल लिया। अच्छा बताओ 4 का 1/4 कितना होता है, 4 का 1/4, 4 गुणे 1/4 यानी 1। 4 का 1/4 मतलब 1 भाग निकाल लिया। 4 भाग लगाया था जिसमें से 1 भाग निकाल लिया, तो 3 भाग अभी भी बचा, 3 भाग अभी भी बचा। पूरे साल के बाद 10 माह बाद के लाभ जोड़ा जा रहा है, 10 माह बाद, जिसमें से 3 महीना बीत चुका है, यानी 7 महीना और चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। वैसी कहानी इसकी है। इसने कितना लगाया था 5 रुपया, 5 रुपया लगाया था। इसका पैसा देखो 3 माह बाद इसने भी वही काम किया, यानी 5 रुपया पहले 3 महीना चला होगा और अब इसने क्या किया 5 रुपया पहले 3 महीना चला होगा, फिर इसने 1/5 भाग वापस ले लिया। 5 का 1/5 कितना होता है, 5 का 1/5 1 रुपया, ठीक है। तो 5 में से उसने 1 रुपया निकाल लिया, यानी 4 रुपया बचा और अभी भी ये पैसा 7 महीने चलेगा क्योंकि 10 महीने के बाद लाभ जोड़ा जा रहा है। बस इसी को सॉल्व कर दो। देखो 4 3 12, 7 3 21, 12 और 21 जोड़ दो 33, अनुपातें 5 3 15, 7 चौक 28, 28 15 जोड़ दो 43, दोनों को जोड़ो 3 3 6 4 3 7 76, 3 3 6 4 3 7 का 76 का रेशियो दे रखा है 608.00। क्या गुना है जरा देख लो, क्या गुना है जरा देख लो। 7 8 56, 8 6 48, 8 गुना है, ठीक है भाई 8 गुना है, 8 नहीं 800 गुना है। 76 से जब आप इसमें भाग करोगे तो 800 बार में जाएगी, तो 800 गुना है ये, ठीक है ना। यानी कि ये 800 गुना है। आपसे किसका पूछा है बी का भाग, यानी ये भी 800 गुना होगा। इसमें 800 का गुणा कर दो तो 0 0, 8 3 24 और 8 चौको 32, 32 2 34, तो 3 4 4 0 0। ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम उसी पैटर्न का सवाल, एकदम वैसा का वैसा ही। सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है सवाल में। सिर्फ कैलकुलेट करते चले जाओ, आपको आंसर आना शुरू हो जाएगा। अगला सवाल थोड़ा अलग पैटर्न का है, देखो ध्यान से। देखो क्या दे रखा है, आपको दिया है कि ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 और 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 50,000 और 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए कुल लाभ का 12.5% दिया जाता है। अच्छा ए क्या करता है ना कि मैनेजमेंट देखता है भाई। अगर मैनेजमेंट देखता है तो उसको सबसे पहले टोटल लाभ का 12.5% दे दिया जाता है। ले जाओ ऐस करो, 12.5% तुमको मैं दे रहा हूं, पहले तुम मैनेजमेंट देख रहे हो, हमारा पूरा बिजनेस देख रहे हो। और शेष लाभ को उनकी पूंजी के रेशियो में बांट दिया जाता है। शेष लाभ जो उनको प्रॉफिट होता है उस रेशियो में बांट दिया जाता है। इतना के कुल लाभ में से एक का हिस्सा बताओ। ऐसा सवाल हमने किया था शायद कल, ठीक है। देखो ए बी
उनका लाभांश का रेशियो, अरे भैया जब देखो ध्यान से, जब समय के बारे में कुछ कहा ही नहीं है तो समय उनका समान है, यानी लाभ का रेशियो 50-60 यानी 5-6 का रेशियो बनेगा। ठीक है, ये देखो 4-0 कैंसिल हो जाएगा तो 5-6 का ही रेशियो बनेगा ना, ये उनके प्रॉफिट बना। यहां से बताओ टोटल प्रॉफिट कितनी है, टोटल प्रॉफिट, टोटल लाभ सवाल में लिखा है 8800 है। इसमें से टोटल लाभ में से क्या किया गया है, देखो टोटल लाभ में से 12.5% किसको दिया गया है, ए को। किसको दिया गया है, ए को, यानी कि ए को मिला भाग, ए को मिला अमाउंट। ठीक है, ए को मिला अमाउंट। बताओ कितना होगा, 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शनल मान मैंने आपको बताया, बताओ क्या होता है, 1/8, माने कि 8800 का 1/8 कितना होता, 110 रुपया। 110 रुपया इनको दे दिया गया। बताओ शेष कितना बचा, शेष लाभ, शेष प्रॉफिट। 8800 में से 110 घटा दिया आपने, 8800 में से 110 नहीं भैया 1100 आएगा, सॉरी सुविधा के लिए खेत है। देखो 8800 में 8 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8 और 2 जीरो ऐसे ही, क्योंकि 12 से ही 1/2% का मान होता है 1/8। तो जब 8800 का 12.5% निकालोगे तो 1100 आएगा। 1100 रुपया ए को दे दिया गया, यानी अब कितना बचा, इसमें से घटाएंगे 7700 रुपया बचा है। 7700 रुपया को क्या कह रहा है, उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा गया। उनकी पूंजी कितनी है, 5 और 6 का रेशियो में, तो इसी के रेशियो में बांटा गया। 5 और 6 मिला के कितना होता है, 11, यानी 11 का रेशियो 7700। ठीक है भाई, तो ये क्या गुना है बताओ, 700 गुना है। 11 7 77, 700 गुना है। तो आपसे पूछा है किसका, ए का भाग ज्ञात करिए। ए का भाग कितना है, 5। ए का भाग है 5, यानी 5 का रेशियो निकाल लो, 5 गुणे 700, 5 7 3500, ए को मिलेगा 3500 रुपया। इस हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। एक बात बताओ, उसको 1100 रुपया और भी तो मिला है, ये किसको मिला है, ए को मिला है, जो कि उसको प्रबंधक देखने के लिए मिला है, यानी इसी 3500 में हमें 1100 और जोड़ना होगा, यानी कितना आ जाएगा, 4600 रुपया ए को मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, ए वाला इज द राइट है। बात समझ में आ रही है, ए को कुल मिला के कितना मिलेगा, 4600 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 4600 रुपया, है ना, एकदम आसान सा सवाल। जल्दी बताइए, कल इस तरह के सवाल हमने बहुत सारे किए थे। ठीक है, कल की क्लास देखिए आपको पता चलेगा। अगला सवाल देखो, ए और बी ने व्यापार में क्रमशः 10,000 तथा 40,000 रुपए लगाकर साझेदारी करते हैं। बी को व्यापार के देखभाल के लिए 1000 रुपए प्रति माह मिलता है। अच्छा, प्रत्येक की पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद, अच्छा ब्याज का भुगतान भी किया जाता है, वार्षिक लाभ को साझेदारों में उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। अच्छा, 40,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से बी का लाभ क्या होगा। अच्छा सवाल है बहुत। देखो मैं जो सवाल कराता हूं, अच्छे सवाल कराता हूं। ये जो सवाल आया था ये मेंस का सवाल है एसएससी के, बात समझ में ना। तो ऐसे आप सवाल करो जो वाकई में है ऐसे करने लायक, ऐसा नहीं कि बस वही सवाल लेके आ जाओ जिसमें बस धुआंधार सी ट्रिक लगती है, आप दनादंड करते रहो ना। अच्छे सवाल किया करो, ठीक है भाई, अच्छे सवाल करोगे जो कि एग्जाम में फंसेंगे। ए और बी ने 10,000 और 40,000 रुपए लगाया। देखो ए और बी, अगर इनका अमाउंट देखो तो कितना हो जाएगा, 1 और 4, 10,000 और 40,000 का मतलब देखो ये 4 जीरो खत्म, तो 1 और 4 का रेशियो बन रहा है, ये आपने निकाल लिया। यहाँ पे साझेदारी करते हैं। बी को व्यापार के देखभाल के लिए 1000 रुपए प्रति माह मिलता है, यानी देखो यहाँ पे बी को मिला अमाउंट, बी को मिला 1000 रुपया प्रति माह और वार्षिक लाभ हो रहा है 1000 रुपया प्रति माह अगर मिलता है तो पूरे वर्ष में कितना हो जाएगा, 1000 रुपया प्रति मंथ मिलता है तो पूरे वर्ष में 1000 रुपया एक मंथ में, तो पूरे वर्ष में 12,000 रुपया, 12,000 रुपया इसको मिल गया। 1000 रुपया एक मंथ में तो पूरे वर्ष में 12,000 रुपया इनको मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रत्येक की पूंजी पर 5% की प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, प्रत्येक की पूंजी पर अच्छा 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद, अच्छा पहले ब्याज कितना भुगतान कर रहे हो, तो देखो ब्याज निकालते हैं। प्रत्येक की पूंजी पर 5%, तो ए का बताओ, ए का ब्याज बताओ। ए की पूंजी कितनी है, 10,000 रुपया। 10,000 का 5% कितना आएगा, देखो भैया 10,000 का 5%, 10,000 का 1% 100 रुपया,
10,000 का 1% 100 रुपया, तो 5% 500 रुपया। और बी का ब्याज बताओ, 40,000 का 5%, 40,000 का 5%, 40,000 का 10% कितना, 4,000, तो 5% कितना, 2,000, यानी कि इसको 2,000। ठीक है, ये दोनों को ब्याज है, ये ब्याज भुगतान करना पड़ रहा है दोनों को अपनी अपनी पूंजी पर। ठीक है भाई, ये भुगतान करने के बाद वार्षिक लाभ को साझेदारों में उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यानी ये तीनों अमाउंट पहले लाभ में से घटेंगे, ये तीनों अमाउंट देखो यहां से, टोटल लाभ, टोटल लाभ कितने का है जरा बताओ, अच्छा सवाल है बहुत, 40,000, कितना है, 40,000। उसमें से ये अमाउंट पहले काट लो, ये अमाउंट पहले काट लो, यानी घटाओ 12,000 और 2,000, 14,000, 14,500, 14,500 रुपया पहले निकाल लो भैया। कितना आ गया, 0, 0, 5 और यहां पे बचा 9, 9 में से 5 और यहां बचा 3 यानी कि 2, यानी कि 25,500 रुपया अभी भी बचा हुआ है, 25,500 रुपया अभी भी बचा हुआ है। इस अमाउंट को उनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, यानी कि उनकी पूंजी कितनी है, उनकी पूंजी है 1:4 की, यानी कि इसको 5 के, दोनों का मिला के 5, यानी इसको 5 के रेशियो के अनुपात में बांटा जाएगा। तो 1 का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5100 रुपया, 5100 रुपया। बी का भाग आपसे पूछा है, बी का भाग बताना है, बी का भाग, बी का भाग बताओ, बी का भाग कितना है, 4 और यहां 4, 51 चौक को देखो, बी का भाग कितना है, 4,000 रुपया, सॉरी 4 × 51, 51,000 पा रहा है, तो 4 × 51, 5100 है ना, सॉरी, बी का भाग 4 × 5100, बात समझ में आ रही है। 4 देखो, 4 का अमाउंट है, 1 का अनुपात 5100, तो 4 × 5100, 4 × 4, 4 × 5 = 20, ये उसने मिला। अभी इसको और भी पैसा मिला है, और पैसा कहां मिला है, 12,000 रुपया तो और भी मिला है, यानी इसमें 12,000 और जोड़ना है, तो कितना आ गया, 0, 0, 4 और ये 2 और ये 3, 3, 2, 4, 3, 2, 4 है ना भाई, 3, 2, 4 और 0, 0। अभी और भी अमाउंट है, अच्छा ये देखो यहां से 5% प्रतिवर्ष की दर से भुगतान करने के बाद, माने अभी इसमें से एक बात बताओ, ये ब्याज भी तो है जो इसको मिला है भैया, लाभ में से ही तो मिला होगा ना, तब वो भुगतान किया होगा, तो ये ब्याज भी तो है जो 2,000 इसको मिला है, मतलब इसमें हमें 2,000 और ऐड करना है। ठीक है, 2,000 और ऐड करना है, ऐड करो, सॉरी, अरे देखो ध्यान से, 32,400 में से 2,000 और ऐड करोगे तो ये 2,000 आके 34,400 रुपया हो जाएगा, यानी बी का कुल अमाउंट 34,400 होगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझो, ये इनका रेशियो है जिस रेशियो में उनको पूंजी बांटना है। बी को कितना मिला, 1,000 रुपए प्रति माह मैनेजमेंट के लिए मिल रहा है, यानी 12,000 रुपया बी को पहले साल भर में मिल जाएगा मैनेजमेंट के लिए। उन्होंने ब्याज भुगतान किया है। एक बात बताओ, ब्याज जो भुगतान करेंगे वो अपने लाभ में से ही करेंगे ना भैया, जितना उनको लाभ मिलेगा उसी में से ब्याज देंगे, यानी कि जो उनको हिस्सा मिलेगा उसी में से अपना ब्याज भरेंगे। ब्याज उनको 5% देना हो, ब्याज उनको 5% देना है, यानी कि 5%, 10,000 रुपए की अमाउंट पे 5% आया 500 ए का, और ये इनका बी का, ये 2,000 बी को भरना पड़ेगा ब्याज। टोटल लाभ सवाल में दे रखा है 40,000, जिसमें से ये अमाउंट पहले ही निकाल लिए जाएंगे जो उनको दे दिया जाएगा। जैसे 12,000 रुपया बी को पहले पकड़ा दिया जाएगा, जो लाभ होगा 40,000 उसमें से 12,000 रुपया पहले बी को दे दिया जाएगा, भैया आप मैनेजमेंट, यानी 28,000 लाभ और बच गया। 28,000 में से 2,500 और दिया जाएगा कि अपना अपना आप लोग ब्याज भर लो, यानी कितना है 2,500 ना, 2,000 और 500 मिला के 2,500, 28,000 में से 2,500 और घटा दिया, यानी कि 25,500 रुपया उनके पास अभी बचेगा, और ये जो पैसा बचेगा वो अपने इस प्रॉफिट के रेशियो में बांटेंगे। 1 और 4 मिला के 5 का रेशियो 51, यानी 1 का रेशियो 51 सा आ गया। तो यानी बी को कितना मिला ओवरऑल, बी को यहां से क्या पूछा है, बी का भाग ज्ञात करिए, यानी बी का कुल भाग बताना है। तो बी को कितना कितना पैसा मिला है, तो बी का भाग पहले 4 के रेशियो में यहां पैसा मिला होगा, तो 5100 मिला है, यानी 4 का रेशियो, तो 20,400 रुपया उसको यहां मिल गया होगा। फिर उसके बाद 12,000 रुपया उसको और मिला है, तो इसी में 12,000 और जोड़ देंगे, 32,400।
फिर ये 2000 रुपया जो ब्याज भुगतान किया ये भी अपने हिस्से में से ही किया है, तो 2000 इसको और मिल जाएगा, तो प्लस में 2000 और इसको दे देंगे, यानी कितना आ जाएगा 34,400 रुपया बी को कुल मिला के मिला रहा होगा। बात समझे ना? इस तरह का सवाल बनता है आपके मेंस के एग्जाम में। देखो और समझो कैसे लगाना है और क्या करना है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। प्रैक्टिस करोगे नहीं तो सवाल आएगा नहीं। एबीसी ने मिलकर आरंभ किया एक व्यापार 7/2, 4/3 और 5/3 के रेशियो में। पहले इसको कन्वर्ट करो। देखो 5 3 15 दूनी के 30, 30 से भाग मतलब ये 15, 15 सत्ते 105 का रेशियो, 3 से 10 बार में यानी 40 का रेशियो, और 6 बार में यानी 36 का रेशियो। ये जो रेशियो है अब इस लाइन में आ गया, ठीक है भाई। 105, 40 और 36 के रेशियो में, इसी रेशियो को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। ये कन्वर्ट करना मैंने आपको रेशियो के अंदर सिखाया है, हर बार थोड़ी सिखाऊंगा। अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। 4 माह बाद ए ने कहा मेरा धन 50% और लगा जाएगा। यदि वर्ष के अंत में इतना रुपया का लाभ हो तो उसमें बी का, मतलब खाली ए ने ही कलाकारी की और कोई भी नहीं। तो देखो यहां पे ए, बी और सी, ये इनकी कहानी है टोटल, ठीक है। ये बी है, ये सी है। चलो देखते हैं। 105 रुपया था तो 105 रुपया ए ने लगाया पहले, 105 रुपया। दुगना कर देते हैं, अगर रेशियो को दुगना कर देते हैं, क्योंकि 50% लगाना है ए का अमाउंट, तो इसी का दुगना कर दो। दुगना कर दोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है ना भैया। तो इसी रेशियो को दुगना कर दो। ये 210 हो गया और ये 80 हो गया और ये 72 हो गया। हमने रेशियो को क्या किया, दुगना कर दिया, क्योंकि 50% लगाना तो 105 का 50% करेंगे तो थोड़ा क्या दशमलव में आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा आपको, ये ज्यादा बेटर लगेगा। देखो ध्यान से, ए यहां पे हाँ चलो लिख रहे हैं ए, बी और सी। ये है ना भाई, जगह थोड़ा कम पड़ती है बोर्ड में यार, समझा करो, स्लाइड बनती है ना। ए का अमाउंट कितना है, 210 रुपया। मान लेते हैं कि ए का अमाउंट है 210 रुपया। इसने क्या किया, 4 महीने बाद, मतलब ये पैसा सबसे पहले 4 महीने चला होगा, ये कहानी तो आपको पता है। 4 महीने बाद अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। 210 का 50% मतलब आधा, 105 हुआ, 105 और लगा दिया, तो यानी अब अमाउंट कितना हो गया, 315 रुपया। ये कितने महीने चलेगा, तो वर्ष के अंत में जोड़ा जा रहा है, यानी ये 8 महीना चल जाएगा। यहां से बी का देखो, बी ने कुछ नहीं किया है, बी ने 80 रुपया लगाया और सीधे सीधे 12 महीना चला है, और सी ने भी कुछ नहीं किया, 72 रुपया लगाया और सीधे सीधे 12 महीना चला है, ठीक है। ये इनकी टोटल कहानी है, ठीक है भाई। ये इनकी क्या है, टोटल कहानी है। आप इसको 4 से चाहो तो काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ठीक है। 3 से भी कट जाना चाहिए, 3 से कट जाएगा, 3 से 3, 3 से 3, ठीक है। 3 से इसमें काटना है ना, 3 से इसको काटो तो 105 और 3 से इसको काटो तो 70, ठीक है। यानी डायरेक्ट अब जोड़ दो, 105 दूनी 210, 210 और 70 280, ए का रेशियो आ गया 280 अनुपाते। यहां पे तो सब कट गया यानी खाली 80, और यहां पे सब कट गया यानी 72, बस यही आया, ठीक है भाई। अब कुल अमाउंट अभी भी देखो किसी से कट रहा है तो काट दो, 4 से काटो, 8 से कट जाएगा, 8 से काटो, 8 से काट दो, कट जाएगा। 8 तरीके 24, 4 8 5 35, 35 बार में, 16 बार में और 8 9 72 बार में। इन सभी को जोड़ दो जरा, 16 और 9 25, 25 और 35, 25 और 35 यानी 60, 60 बना। 60 का रेशियो दे रखा है 216,100, कितना गुना है, 0 से 0 कट गया, यानी कि 36 छक्का होता है, यानी 360 गुना है। कितना गुना है भाई, 360 गुना। इसमें से बी का भाग पूछा है, बी का भाग कितना है, 16 का अमाउंट, यानी कि 16 गुणे 360 कर देना है। तो 16 जीरो 0, 16 छक्का 96 और 16 तिहां 48, 48 9 57, यानी बी का अमाउंट कितना आ गया, 5760 रुपया। ऑप्शन में नहीं है। है ना भाई, ऑप्शन में नहीं दे रखा है बी का अमाउंट, कहीं गड़बड़ हुआ है लग रहा है। वर्ष के अंत में इतने का प्रॉफिट हुआ, देखते हैं कहां गड़बड़ हुआ है। 210 रुपया है 4 महीना, ठीक है। 210 रुपया है 4 महीना, ठीक है। 4 महीने बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी, तो 50% और मतलब अब हो गया 315।
315 रुपया 8 महीना, 80 रुपया इनका है जो कि 12 महीने चलेगा, 72 रुपया इनका है जो कि 12 महीने चलेगा। हमने काटा सबसे पहले 4 से, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, फिर 3 से काटा, 3 से 3 कट गया, 3 से 105 बार में और 3 से 70 बार में, 7 चौक यहां से 70 ये और ये 210, 210 और 70 280, ठीक है। यहां से देखो 80 खाली और यहां से देखो 72 खाली। 8 से फिर काट दिया तो 8 तरीका 24 और 8 पचे 40, 8 10, अरे यार ये 10 होगा ना भैया, सब गलत हो गया। यही होती है, देखो जब कभी रिकॉर्डेड क्लास होती है ना तो उसमें समस्या यही आ जाती है। ये 8 से काटेंगे तो 10 बार में और 8 9 72, अब सही है, ठीक है। यहां से देखो, अब इसको जोड़ो, अब इसको जोड़ो भैया, 35 10 45, 45 और 9 54, 54 का रेशियो इतना दे रखा है, यानी क्या गुना है तो 40, यानी कि 54 चौक को 2 16 होता है, 400 गुना है, तो यानी ये भी क्या गुना होगा 400 गुना यानी 4000, ठीक है। तो ये इसका आ गया आंसर 4000, ऑप्शन नंबर डी वाला। सॉरी, असुविधा के लिए खेद है, कभी कभी ध्यान नहीं देते, इसीलिए कहता हूं कि अक्सर गलतियां हो जाती हैं, बट आप बहुत अच्छे हैं, कैलकुलेशन है यार, कभी कभी हो जाता है। चलो अब जैसे यहां पे मेरी क्या गलती बताओ, 80 को मैंने 16 लिख दिया, 80 को मैंने 8 से काटा और 16 लिख दिया, तो ये गलती नहीं कहे तो ये गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है जिसके लिए हम क्षमा आपसे मांगते हैं। बाकी सवाल का मेथड आप समझो, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना तगड़ा करते हैं या आप कैसा कैलकुलेशन करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मेथड सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा और चीजें सिखाऊंगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा उसको सॉल्व करते हैं या किस वे में सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। तो आज के हमारे सेशन में बस इतनी क्लास थी, मिलते हैं कल और भी शानदार सी चीजों के साथ, ठीक है भाई। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी या अच्छे कंटेंट की क्लास होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि लॉलीपॉप वाली क्लास नहीं होती, अच्छे कंटेंट की सवाल होती है, अच्छे अच्छे सवाल कराता हूं, प्रैक्टिस ऐसी कराता हूं जो एग्जाम में आए, ऐसा नहीं कि कुछ भी, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।